हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उनको किस तरह से हम प्राप्त करवा सकते हैं बच्चों से। कक्षा 2 में है कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से बच्चा पढ़ ले, और कक्षा 3 में है कि 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन इन दक्षताओं जो प्रेरणा लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करने के लिए बच्चों को कई दक्षताओं से गुजरना पड़ता है। तो वो जो दक्षताएं हैं, जैसे कि सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली या अधिक जटिल शब्दावली से वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए चित्रों पर आधारित किसी भी शब्द से वाक्य को बना लें या कहानी को सुना दें, या घर की भाषा में अपने सोच विचारों को मौखिक तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर के समझ सकते हैं, या इस सभी प्रकार के जो अपने उनके ग्रेड में शामिल जो शब्द हैं उनको और अक्षरों को, सभी शब्दों को वो पहचान सकते हैं, या घर की भाषा में अपने सोच विचारों को मौखिक तौर से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो दक्षताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए बच्चों को अगर ये कुछ एक्टिविटी शीट्स के माध्यम से हम कराएं तो आई होप तो बच्चों को ये दक्षताएं प्राप्त करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं कि आज की वीडियो इसमें है, अगर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो अपनी डाली थी उसमें जो स्वर और व्यंजन है उसकी पहचान के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लीजिएगा। उसके साथ में है, अगर जब हम उसके आगे की जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उन्हें 12 खड़ी के साथ शुरू करते हैं। अगर हमने एक बार उनको स्वर लिख के दे दिए आ इ ई उ रे ए ओ अंग आ, और बच्चों को बोला जैसे कि इंग्लिश में हर उसका एक साउंड होता है, उसी तरह से वही फोनिक साउंड इधर भी हमको अप्लाई करना है। एक वर्ण दे दिया, एक बार उनको लिखकर बोर्ड पर बता देंगे, जैसे क की कु कृ के को कंग कहा। इस तरह से जब हम उनको बार बार प्रोनाउंस कराएंगे तो उनको इसका जो स्वर की जो ध्वनि है उसकी ठीक से पहचान हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उन्हें 12 खड़ी के लिए इस तरह से फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में देंगे, जैसे न ना, उनको बोलेंगे जैसे छोटा बड़ा होता है उसी तरह से हमें ये 12 खड़ी की जो लाइन्स है वो कंप्लीट करनी है। नी नी नु, अब यहाँ पर नु की जगह छोड़ी है तो नो नू, ने ने नो नो न ना। इस तरह से आप बहुत सारी वर्कशीट के थ्रू उनको दे सकते हैं, बोर्ड पर लिखकर दे सकते हैं। उसके बाद जब उन्हें पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो उन्हें एक बार पूरी कंप्लीट 12 खड़ी भी लिखने को देंगे, कोई भी एक वर्ण बताकर। उसके बाद जब उनको 12 खड़ी और इसके फोनिक्स की या जो इसमें जो मात्राएं आ रही हैं उनकी ठीक से बच्चों को पहचान हो जाएगी, फिर हम उन्हें शब्द लिखने को देंगे। जैसे कि सबसे पहले आया क की कु कृ के को कंग। अब हम बच्चे को बोलेंगे क से 2 या 3 शब्द लिखें, तो उनको जैसे हम बोल बोल के प्रैक्टिस करवाएंगे लिखने की। शब्द तो बच्चे इजीली बता देंगे, लेकिन उनको जब लिखने की बारी आएगी तो तभी उनको जब ये 12 खड़ी की ठीक से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कबूतर, तो उनको पता होगा कि बू जब किस तरह का साउंड आ रहा है कबूतर में, तब वो इजीली उसको लिख भी पाएंगे। कबूतर कला कलम। फिर आया काम कान काग, की किताब किरण किसान, कील कीमत कीट। इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें एक ही मात्रा हो। बच्चों को ऐसे शब्द शुरू में लिखवाएं जैसे कि अगर हमने के बोला तो इसमें हमने सिर्फ एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ना हो कि उसमें छोटी की मात्रा भी आ रही है और यहाँ आ का डंडा भी आ रहा है, यहाँ उनको मतलब इस तरह की जो सीख चुके हैं वो आ जाए तो ठीक है, लेकिन आगे की उसमें मात्रा नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जब ये हम करवा लेंगे तो उनको एक एक मात्रा से शब्द बनाने को बोलेंगे, जैसे कि तो की से उन्होंने 4 शब्द बनाए, किधर, किसका, किसान, किलकारी। सुन, सुख, सुनार, सुलह।
इस तरह से बच्चे ये शब्द का जब बनाएंगे तो उनकी धीरे धीरे करके उनका शब्दकोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर जब वो अपनी बुक में रीडिंग करेंगे तो उनमें से बहुत सारे शब्द इनमें से ही मिलेंगे उन्हें। उसके अलावा जब उन्हें मात्राओं की ठीक से पहचान हो जाएगी, वो पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। सबसे ज़रूरी है उनको ऐसी इंटरेस्टिंग वर्कशीट बना के देना जिससे उनको लिखने में या समझने में उनको अच्छा लगे, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। कृत्य, कृतज्ञ, कृपया, कृपण। ना, इसमें कौन सी मात्रा है बच्चों से पूछेंगे तो जो ये सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन है, ये है आ की मात्रा। इससे शब्द बनाने हैं तो नाम, नानक, नाग, नाप। इस तरह से आप उनको वर्कशीट देंगे। जब उनको ये आप अच्छे से समझा देंगे कि बोलकर किस तरह से लिखना है, तब आप उन्हें ये वर्कशीट भी दे सकते हैं कि चित्र देखकर नाम लिखो। अब बच्चे को चित्र बनाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट होती है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इससे करना। तो सेब, तो जब वो बच्चे जो है वो साउंड पहचानने लगेंगे, सेब, तो से, तो वो जान जाएंगे कि इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होगा और इस तरह से वो लिख लेंगे। उपहार, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो समझ पाते हैं कि कौन सी मात्रा है। ह पे जोर देके बोले उपहार, तो वो उपहार को ठीक से समझ पाएंगे कि इसको किस तरह से लिखना है। इस तरह से आप चित्र देखकर देखने की वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत इजीली बच्चे करेंगे और बल्कि बहुत इंटरेस्ट के साथ इस वर्कशीट को करेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ ये शीट्स लगाई हुई हैं ओल्ड जो टेक्स्ट बुक थी मेरे बेटे की उससे, और इससे जो पूरा इसमें इनको 2 अक्षर के शब्द की पूरा एक चार्ट मिल गया है। तो इस तरह के शब्द आप देकर बच्चों से रीडिंग करवाने पर जोर दीजिए कि ये पल, चल, नल, दल, इस तरह की शब्दों से बच्चों को रीडिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर ये चित्र के साथ वाक्य प्रयोग है, जैसे कि ये माँ बच्चे को समझाते हुए कह रही हैं, यश सब सच सच कहे, डर डर कर मत रहे, गम मत कर अब उठ, यह सब अब मत से है। इस तरह से वाक्य प्रयोग बच्चों से जब हम कराते हैं तो उनको ये पढ़ना, इस तरह से रीडिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी प्रैक्टिस भी होती जाती है। अब इसमें है कि क्या पढ़ा क्या समझा, ये जानने के लिए चित्र देखकर उसके आगे सही का चिन्ह लगाइए। ये क्या है तो बच्चे इसको देख के समझ लेंगे। चित्र देखकर जब वो समझ लेंगे कि ये घर है तो यहाँ पर उनसे पूछा जाएगा कि घर कहाँ लिखा है, तो वो अक्षर की अगर उन्हें पहचान है तो वो देखकर समझ लेंगे कि घर घर, यहाँ पर उसने टिक कर देंगे। ये क्या है, नाक का फन, तो वो फन, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फन। इस तरह से बच्चों को ये चित्र पर सही का चिन्ह लगाइए। ये एक्टिविटी कराने में भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये देखिए 3 अक्षर के शब्द की पूरी ये जो शीट है, इसमें बच्चे आराम से इसकी रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इनका भी वाक्य पढ़िए और समझिए। इस तरह से छोटे छोटे 2-2 शब्द के वाक्य हैं, महल चल, इधर चल, बचत कर, झगड़ मत, नमन कर, भजन कर। अब इनका वाक्य प्रयोग है, देखिए यहाँ पर प्लेट में मटर रखी हुई है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर वाक्य है, अमर मटर उधर रख, बहन मटर गरम कर, चमन गरम मटर चख, धर्म मटर ढक कर रख। इस तरह से जो वाक्य प्रयोग हैं बच्चे चित्र देखकर जब करते हैं तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर इस तरह से जब उन्हें थोड़ा बड़े सेंटेंस दिए जाएंगे और उसके बाद फिर से यही एक्टिविटी कि चित्र देखकर उन्हें समझना है कि ये किस चीज़ का चित्र है, तो मटर है, मटर पर सही का निशान लगाना है। ये क्या है, भवन है, तो भवन पर लगाना है। कलश है, कलश पर लगाना है। इस तरह से उनको ये एक्टिविटी हम दे सकते हैं। और उसके बाद ये 4 अक्षर के शब्द हैं, उससे भी रिलेटेड इसी तरह की एक्टिविटी हैं। आप चाहें तो इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बच्चों को करवा सकते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ एक्टिविटी हैं जो मैंने बनाई हुई हैं कि दिए गए अक्षर से 2-2 शब्द बनाओ। अब जैसे यहाँ पर हमने दे दिया, पहले तो हमने उनको बता के कराया था कि ये है, इस तरह से शब्द हैं। अब हम उनको देंगे कि मात्रा बता दें, कि जैसे कि बता दी तो उनको बताना है, तो कि उनको 2-2 शब्द बनाने हैं, कि से, किधर, किरण, पी, पीला, पीना,
कुछ भी जो उनको ईजी लगे, और वो जो जब वो इस बात को सोचेंगे कि वो क्या क्या बना सकते हैं, उनसे 2-3 पूछिए और उनसे कहिए एटलीस्ट 2 वो लिख दे इसमें। जब उन्हें इस तरह से जो शब्द हैं उनकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब धीरे धीरे हम आएंगे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो मेरा से बच्चे सोचेंगे कि क्या सेंटेंस है जिसमें मेरा आए, तो मेरा नाम, जो भी उस बच्चे का नाम होगा वो यहाँ पर लिखेगा, मेरा नाम ये है। विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम, जो भी नाम होगा उसके विद्यालय का वो बताएगा। बगीचा, हमारे विद्यालय में बहुत सुंदर बगीचा है। मेरे भाई का नाम, अपने भाई का नाम बताएंगे। इस तरह से वो ये एक्टिविटी करके शब्दों से वाक्य बनाना इजीली सीख जाएंगे। उसके बाद है चित्र देखकर 5 वाक्य लिखो। पहले हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे, चित्र पर चर्चा करेंगे कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो चित्र देखकर बच्चे इजीली समझ लेते हैं, तो वो जान जाएंगे कि ये होली का चित्र है। अब बच्चों को अपने होली से आधारित जो उनके अनुभव है वो शेयर करने को कहेंगे कि बताओ होली पे क्या क्या करते हो, कैसे होली मनाते हो, क्या क्या खाते हो, नए कपड़े पहनते हो या नहीं पहनते हो। इस तरह से उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद उनको बोलेंगे कि होली पे जो जो भी होता है आप उसके बारे में 5 वाक्य लिखकर बताओ। ये चित्र किसका है? दीपावली का। तो इस तरह के जो चित्र है वो देखकर बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना सीखते हैं। ये ईद है और ये दशहरा। इस तरह के आप चित्र बच्चों को पेस्ट करके या बनाकर जैसे भी दे सकते हैं दीजिए, और उनको बोलिए कि वो इस पर वाक्य लिखे। उसके बाद में जब वो चित्र भी देखकर वाक्य लिख सकते हैं, तब उनको बोलना है कि छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे निबंध, जैसे मेरा परिचय। तो मेरा परिचय उनको बता दिया और बच्चे इसको अपने आप लिखेंगे कि मेरा नाम अभिजीत है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, मेरे विद्यालय का नाम जो भी है वो उसमें इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। निसंदेह आपको इसमें उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बच्चे सीख जाएंगे और आई होप वो अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल कर पाएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने बच्चों की बहुत हेल्प करें उनको पढ़ाने में, क्योंकि इस समय स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनकी रेगुलर पढ़ाई हो पा रही है। आप सभी जानते हैं ये जो बीमारी है इसके चलते हम लोग बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते रेगुलरली। तो जो है आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को स्वयं इसको करें कि अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि वो ये जो है लक्ष्य जो उनके स्कूल के हैं, उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग है, वो उनको पूरा कर पाएँ। ओके, बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क्स।